दुबे जी, जब विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बताया जाता है नीतीश कुमार को, तो पलटकर सवाल आता है ना, बीजेपी की ओर से कहा जाता है देखिए विपक्ष के बड़े बड़े नेता वो जमानत पर बाहर हैं, लालू प्रसाद यादव जिनके ऊपर चारा घोटाला मामला साबित होने के बाद सजा हो चुकी है, इसके अलावा वो गिनाते हैं IRCTC घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में अब 13 अक्टूबर को इस पूरे मामले में अहम दिन है जब कोर्ट में सुनवाई होनी है। अभय दुबे जी, नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि जो बार बार बीजेपी और जेडीयू की ओर से बताई जा रही है कि वो तो ईमानदारी के भीष्म पितामह हैं, उनके जैसा ईमानदार नेता आज तक हुआ नहीं है, ये बता रही है जेडीयू अभय दुबे जी। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तभी तो इंजीनियर के घर से इतने पैसे बरामद हुए। ऐसी छवि का क्या अचार डाल के खाएगा बिहार? देखो इनके भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। पूरे देश ने, पूरे विश्व ने जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घूस लेते हुए टेलीविजन पर देखा, जो सजा याफ्ता हुए, वो पाठ पढ़ा रहे हैं ईमानदारी का हमको बिहार में आकर। बिहार के चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर लहूलुहान कर दिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने। बिहार के चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी जो प्रियंका बता रही थी 70,000 करोड़, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि ऑडिटर जनरल ने एक स्पेशल नोट लिखा उसमें कि हमें इस पैसे के गबन की आशंका है, और एक दिन में नहीं 20 साल से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन सा विषय है जिस पर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ अभी बिहार में, एक बड़े अखबार ने किया। उसने पहले यह किया कि बिहार के युवाओं के भविष्य को कैसे नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेच रही है। 10 बड़े भर्ती और प्रवेश परीक्षा, तो उसने एक रेट लिस्ट निकाली। नीट पीजी 70 से 80 लाख में पेपर बिकता है, नीट यूजी 40 से 45 लाख में, पूरी एक लिस्ट दी। उसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन और किया। इतना ही नहीं, आइए पहले तो पेपर लीक करके भर्ती का घोटाला कर दें। अच्छा वहां नहीं आ पाए तो चलिए आइए फर्जी डिग्री। उसने फर्जी डिग्री की पूरी लिस्ट छापी। ये सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपके हुए 20 साल का मिशन, क्राइम, करप्शन और कमीशन। मुझे आज इस बात का दुख हुआ कि नीतीश कुमार जी 12 लाख शासकीय पद हैं आपके, 4,47,000 पद आपके खाली पड़े हैं। बिल्कुल, क्या हश्र कर दिया गवर्नेंस का बिहार में आपने। बिहार के मैं आपको बताऊं, शराबबंदी के नाम पर चप्पे चप्पे पर शराब और नशा, सूखा नशा। आप चले जाइए पटना में, आपको लाइन से लोग सड़कों पर पड़े हुए मिलेंगे, नशा करके पड़े हुए लोग। हमारी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर में, आप दिल दहल जाएगा ये कहानी सुनेंगी तो। 20 वार किए, वो ईंट के भट्टे में घसीटती आई, उसको हॉस्पिटलाइज कराया। हॉस्पिटल ने कहा कि इसको रिफर कीजिए तुरंत पटना लेकर नहीं आए क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैली थी 3 दिन बाद। जब 8 दिन बाद वो बच्ची आई तो 8 घंटे एम्बुलेंस में नीतीश कुमार ने पटक कर रखा। हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं दिया, उसने दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में हत्यारे घुस के गोलियां मार रहे हैं, उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोलियां। कैसा बिहार बना दिया इन्होंने। मैं जवाब ले लेती हूं जेडीयू से। इस जो बिहार कभी शांति नहीं, मैं आपको आखिरी बार बिहार में शांति कब थी? इन्होंने एनसीआर अभय दुबे जी, आखिरी बार बिहार में कौन से साल में शांति? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये बार बार जो जंगल राज की बात करते हैं ना, ये तो मोदी जी ने रिपोर्ट बंद कर दी, लेकिन जब तक जारी कर रहे थे 2005 में 1,07,664 अपराध आईपीसी के हुए थे। जब रिपोर्ट बंद की तो कितने जानती हैं? 3,47,835 अपराध, जो हीनियस क्राइम है, जघन्य अपराधों में पूरे देश में बिहार नंबर 1 पर आ गया। एब्डक्शन में नंबर 1 पर आ गया, महिलाओं के अपहरण में नंबर 1 आ गया, क्राइम अगेंस्ट वीमेन में नंबर 1 पर। कैसे बिहार का निर्माण करा नीतीश जी आपने? साल 2005 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जंगल राज के मुद्दे पर ही लालू प्रसाद यादव की सत्ता गई थी, लेकिन आप ये कहते हैं कि 2005 से पहले वाला राज लालू प्रसाद यादव का सबसे बेहतर राज था। अब मैं आ जाती हूँ अनुप्रिया जी, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उस पर आपका जवाब। और ये बात तो सच है ना, अब देखिए स्थिति क्या हो गई है कि बिहार गरीबी रेखा के नीचे तीसरा सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय में सालाना देश में वो सबसे कम है।
बिहार में स्वास्थ्य सेवा 19 राज्यों में 18वां रैंक है। नहीं चित्रा जी, हाँ अभय दुबे जी, चित्रा जी सबसे अधिक गरीब मैं बोलूं चित्रा नीति जी? आयोग की रिपोर्ट आई है और अभय जी। इन्होंने जो कास्ट सर्वे कराया है, हाँ आप 14 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ लोग 67 रुपीस पर जिंदा हैं। ठीक है, अभय 3 जी, करोड़ 45 बोलिए। लाख लोग ई श्रम पोर्टल पर अभय जी, उन्होंने बोलिए। अपना मैं जवाब ले रजिस्ट्रेशन लेती कराया हूँ, मैं मजदूरी जवाब के ले रूप लेती में। हूँ। क्या और बात है? बिहार जी, में विदेशी बोलिए, निवेश सुनिए। 2019 में 2025 तक सुन 1650 करोड़ का ही आया अनुप्रिया जी, और वहां पर हत्याएं अपराध तो बढ़े ही है ना, सुन लीजिए। हर रोज खबरें आती हैं अनुप्रिया जी बिहार से। अब अभय जी मैं अभय जी के स्टेटमेंट से ही अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ चित्रा जी। उन्होंने अंतिम बोलते बोलते उनके हल्लक से आवाज निकलना बंद हो गया कि उन्होंने कहा कि शांति प्रिय राज बिहार। अरे शांति प्रिय राज बिहार किसको कह रहे हैं? 2005 के शासनकाल को क्या, जिसको बिहार की जनता ने 2 दशक से नहीं बुलाया, 2 दशक से सत्ता से बाहर रखी, उसको शांति प्रिय कह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आपका जंगल राज से कैसा नाता रहा है ये बिहार की जनता समझ गई। अब कुछ देर पहले आपके शो में कोई वक्ता बोल रही थी रिपोर्ट नहीं आया है। किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? थोड़ा कान खोल के सुनिएगा। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ले लीजिए। बिहार में 2005 में जब आपने बिहार के 2005 और 2025 की मैं बात करती हूं, जब हमारी आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, तब बता रहे हैं बिहार में 2005 में जो मर्डर हुआ था उसकी संख्या थी 3423। आज 2025 में मैं मई की बात कर रही हूं, सिर्फ मैं 2025 की बात करती हूं, 1099। मैं 2024 की बात करती हूं 2786। चित्रा जी, मैं इन आंकड़ों में बिहार की जनता को उलझाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि एक भी अपराध हमारे लिए दुखद है, क्योंकि हमारे लिए हर एक बिहार का परिवार अपना कॉन्फ्रेंस परिवार देखिए, है। अब ये पूछ रहे हैं पुलिस कि ने प्रेस मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस आवास से करके संरक्षण कहा दी। कि पुलिस पर अरे बीच में हमले मत बोलिए, बीच में बहुत मत अधिक बोलिए। पुलिस पर हमले बढ़ गए। सुनिए ना पहले। अभय जी अपने बीच में बोरिंग आप कनाल बात रोड कर पर रहे हैं। एडीजी बहुत लॉ एंड बोलिए। ऑर्डर के अजय कुमार साथ जी भी स्टूडियो में है एलजेपीआर के, अपनी अपनी बारी में जन स्वराज के तारिक अनवर भी हमारे साथ, प्लीज अपनी अपनी बारी। आप जिस बिहार का बखान कर रहे हैं ना अभय जी, उसी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में आपको आना पड़ा। सिर्फ अगर मैं कहूं, अगर इतना ही मुख्यमंत्री जी का शासनकाल दागदार था तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप सत्ता में चले आए थे? सुन लीजिए, जनता, इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जानती है कि और ये एविडेंस हमने नहीं, लालू परिवार के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण होता था। और चित्रा जी, एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो आंकड़े मैं दे रही हूं, जिस समय में 2005 के पहले जब प्रशासन के हाथ में हथकड़ी थी, जब जनता प्रशासन तक पहुंच नहीं पाती थी, तब अपराध की इनकी काउंटिंग इतनी है। अगर सही से आकलन किया जाता तो शायद आज से 10 गुना अपराध बढ़ चुका होता है। दूसरी बात, इन्होंने बता दिया, कई घटनाओं का जिक्र किया चित्रा जी। मैंने आपके शो में मेरे और मेरे कई प्रवक्ता बैठे होंगे कि जिन घटनाओं का जिक्र किया, आज उस अपराधियों का हाल क्या है? वो सलाखों के पीछे है, वो किसी मंत्री के दामन के पीछे नहीं छुपा है, किसी मंत्री का संरक्षण नहीं है। यही हमारी यूएसपी है, ना किसी को बचाते ना किसी को फंसाते हैं। और आपने तो उन अपराधियों को संरक्षण दे करके, तस्वीर है प्रियंका जी से मैं पूछना चाहूंगी, ठीक है, तस्वीर है, ये सही बात है। जब शहाबुद्दीन के पक्ष में नारे लगाए जाते हैं तो पूछा जाएगा पलटकर कि ये शहाबुद्दीन रोल मॉडल कब से बन गया है। लेकिन अजय कुमार जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हैं, जन स्वराज के भी प्रवक्ता तारिक जी हमारे साथ हैं, उनके पास में आते हुए। ठीक है, बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले ली है। चलिए जल्दी से 2 लाइन में खत्म कीजिए। 1 मिनट चित्रा जी, 2 लाइन में खत्म कीजिए। देखिए, टीवी पे बैठ कर करके कांग्रेस के आरजेडी के प्रवक्ता हंस कर करके और चिल्ला करके ये साबित नहीं करेंगे बिहार में क्या है। बिहार की जनता बखूबी रूप से जानती है। और ये तो नमूना पेश किया तेजस्वी यादव जी ने रात्रि में अपनी पत्नी को लेकर के सड़क पे कहा खुलेआम, तो चलो हेल्थ के बता दो, कहां किसी को तकलीफ एजुकेशन है? के वहां बता पे दो, युवा लड़कियां मिली है। अरे जहां पे आपके हंस तो आप पे रहे हैं, हंस आप पे रहे हैं, हंसने से हंस करके ना बात चुपती नहीं है। हंसता वही है जिसके दामन में अजय कुमार जी दाग सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, हो गई आप लोगों की बात। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। ये बात सही है कि डबल इंजन की सरकार है।